नमस्कार। उत्तम अन्न ही हमारे शरीर का प्राण है। कहने का मतलब है हमारी बॉडी की वाइटलिटी डिपेंड करती है हमारे फूड के टाइप पे। अगर हम अच्छा खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हम अच्छा खाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। और अगर हम अहितकर खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। हमको बहुत सारी नई नई बीमारियों से जूझना पड़ेगा। फूड जो है, खाद्य पदार्थ है, हमारे शरीर का ये रॉ मटेरियल है, ये ईंधन है हमारे शरीर के लिए। और जितना अच्छा ईंधन होगा उतना ही हमारा शरीर अच्छा चलेगा। आयुर्वेद में ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है जिसके मुख्य कार्य क्या है। और अगर आपको ये पता होगा कि उस भोजन के या उस आहार द्रव्य का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको ज्यादा सुविधा होगी सही तरीके से खाने में। और अगर आप सही तरीके से आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं तो निसंदेह आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मेरे इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी खाद्य पदार्थ का आनंद उठा सकें, अच्छे से खा सकें। लेकिन इतना जरूर जानिए कि अच्छे से खाने का मतलब ये नहीं कि अधिक खाएं। सभी खाद्य पदार्थ का आनंद उठाइए, सीमित मात्रा में जरूर खाइए। तो जो सबसे पहला आहार द्रव्य है जिसके बारे में हमको जानकारी जरूरी है वो है जल या वाटर, इसे हम कहते हैं, या पानी के नाम से भी हम बोलते हैं इसे। तो जो पानी या जल है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। 70% से अधिक हमारा शरीर का निर्माण जल से ही हुआ है, इसलिए जल तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पर जब हम ऐसा सुनते हैं कि पानी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो इसलिए हर कोई आपको सलाह देता है कि पानी खूब पीजिए। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, पानी जरूर पीना चाहिए। मैं सामान्य अवधारणाओं से हटके एक बात कर रहा हूं और मेरा जो कंसेप्ट है वो आयुर्वेद के लिए है। पानी पीना बहुत आवश्यक है, पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन पानी का भी इंटेक हमको हमेशा लिमिट में करना चाहिए। एक्सेसिव किसी भी चीज का, चाहे वो पानी हो या चाहे हमारा फूड आइटम हो, एक्सेसिव हमेशा हार्मफुल होगा। कम या अधिक हमेशा दिक्कत का कारण बनेगा। हमेशा आपको सम मात्रा में पीना चाहिए। पानी किस ऋतु में कितनी मात्रा में पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, इसके मेरे वीडियोस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूं। अगर नहीं लगा पाता हूं तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पानी का जो मेन फंक्शन आयुर्वेद ये कहता है कि आपके आहार को गीला करता है। मतलब कि जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो फूड को पचाने में या बोलस बनाने में, या जिसको हम लुद्दी बोलते हैं, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद पहला जो डाइजेशन है हम अपना माउथ से चालू करते हैं, चबाते हैं भोजन को। उसके बाद बचा हुआ जो भोजन का जो मिक्सचर जो है वो पेट करता है, स्टमक में होता है, और उसके लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, भोजन करने के बाद पानी जरूर पीजिए। इतना जरूर था कि पानी की मात्रा हमेशा लिमिट में होना चाहिए, 150 to 100 ml मैंने अपने वीडियो में बताया था। जनरली पानी आपको थोड़ी मात्रा में पीना है, पर पीना जरूर है। अभी के वीडियोस में और बहुत सारी जगह लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन करने के बाद पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जी नहीं, मैंने एक अटैचमेंट भी दिया था श्लोक का कि आयुर्वेद की किसी भी संहिता में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि पानी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है, थोड़ी मात्रा में सही, पर आपको पानी जरूर पीना है। और ये आपके आहार को, मुख्य काम इसका है, गीला करता है। तो जो दूसरे आहार द्रव्य की बात की गई है वो है लवण, या फिर इसको हम नमक के रूप में भी जानते हैं। नमक या सॉल्ट, ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखे भी होंगे, जब भी अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट का इम्बैलेंस होता है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो इसके कारण बहुत सारी परेशानियों से हमको सामना करना पड़ता है। तो नमक का भी उपयोग हमको करना चाहिए, और हाँ, लिमिट अमाउंट में नमक का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं करना चाहिए। अब जहां तक बात करते हैं आयुर्वेद की, तो नमक का आयुर्वेद में मेन फंक्शन होता है, ये आपके शरीर से कफ को गीला करता है और साथ ही साथ कफ को निकालता है। आप देखे भी होंगे, जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस म्यूकस या अधिक कफ का स्राव होने लगता है, तब डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि सलाइन वाटर या नमक के घोल से आप या तो नेती करिए या तो नेजल सिरिंज से नेजल वॉश करिए। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि आपके शरीर में कफ की अधिकता हो गई है, तो लिमिट अमाउंट में नमक का सेवन जरूर करिए, क्योंकि नमक का जो मेन फंक्शन है वो है आपकी बॉडी से एक्सेस म्यूकस को निकालना। तो जो तीसरा द्रव्य जिसके बारे में बताया गया है वो है क्षार। क्षार, या जिसको हम अल्कली भी कहते हैं। तो जो क्षार का बेसिक उपयोग होता है वो हम आज के समय में एंटासिड के रूप में करते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि क्षार जो है ये आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, आपके डाइजेशन को एड करता है, आपके डाइजेशन को बूस्ट अप करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में जब कहा गया है कि ये भोजन को पचाता है, और जनरली हम रूटीन डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जब भी हमको एसिडिटी हो या बाकी प्रॉब्लम्स हो डाइजेशन से रिलेटेड, तब हम एंटासिड ही लेते हैं, और एंटासिड ही क्षार होता है। नेक्स्ट जिस आहार द्रव्य की बात करनी है वो है मधु, या जिसको हम शहद या फिर हनी के रूप में जानते हैं। शहद को लेकर मैंने आपसे बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। आज हम बात करेंगे शहद का मुख्य कारक क्या है। बेसिकली शहद का उपयोग हम बहुत सारे तरीके से करते हैं। एज एंटीसेप्टिक करते हैं,
एज ए एंटीबायोटिक करते हैं, सर्दी खांसी बुखार में भी करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शहद बेसिकली जो शहद की तासीर होती है वो ठंडी होती है। जनरली हमको ये लगता है कि हम सर्दी खांसी में शहद यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसकी तासीर गर्म होगी, तो आपकी जानकारी के लिए शहद की तासीर ठंडी है। और बहुत सारे फंक्शन है शहद के जिसके बारे में आप जान सकते हैं, पर जो आयुर्वेद कहता है जो शहद का मुख्य फंक्शन है वो है शहद संधान करता है। अब बात होती है संधान क्या होता है, तो संधान करने का मतलब होता है कि ये जोड़ने का काम करता है। इसीलिए जब भी आपके शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जहां पर कहीं टूट फूट की बात हो, जैसे कि आप फ्रैक्चर के केसेस को देख सकते हैं, या फिर कहीं कटा हो, फटा हो, जला हो, तो ये जो शहद है ये शरीर में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इन केसेस में पर्टिकुलर आपको शहद का इंटेक हमेशा बढ़ा देना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शहद हमेशा लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, और इन जनरल भी अगर ये कहा गया है आयुर्वेद में कि शहद का उपयोग हमेशा सीमित मात्रा में करना है, अधिक मात्रा में नहीं करना है। तो इतना जरूर ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई फ्रैक्चर हो या फिर कहीं कटा हो, फटा हो, तो शहद का उपयोग जरूर करिए। ये आपके हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा, इंटरनल हीलिंग भी और एक्सटर्नल हीलिंग भी। इसीलिए अगर आपको कोई पेप्टिक अल्सर है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तब भी आपको शहद का उपयोग करना है। ये आपकी बॉडी में हीलिंग को एनहेंस करता है, ये आपके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के क्षत को भरने में मदद करता है। अगले जो आहार द्रव्य की बात करेंगे वो है घी, या जिसको हम घृत के नाम से भी जानते हैं। और जब मैं घी की बारे में बात करूंगा तो जनरल ये जो सामान्य मान्यता ऐसे है कि घी हमको उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वेट बढ़ता है और ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जी नहीं, एक सीमित मात्रा में घी की जरूर आपको आवश्यकता है और घी का सेवन हमको किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जहां तक आयुर्वेद की बात करते हैं तो घी का मेन फंक्शन जो है, मुख्य कार्य है, वो है ये आपके शरीर में स्नेहन प्रदान करता है। अब हमको ऐसा लगता है कि स्नेहन की हमको क्या आवश्यकता, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग वात रोग से पीड़ित हैं, या फिर जिनके शरीर में बहुत ज्यादा रूक्षता है, ड्राइनेस आ जाता है हमारे शरीर में, या फिर आपके ज्वाइंट्स में रूखापन आ जाता है, इसलिए आपको जोड़ में दर्द होने लगता है, या फिर अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो कट कट सी आवाज सी आने लगती है। ये सभी जो कारण है ये आपके शरीर में रूखापन को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसीलिए जब भी आपको इन लक्षणों से वास्ता हो, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में रूक्षता बढ़ गई है, एक और जरूरी चीज है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तब भी अगर आप घी का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में स्नेहन लेके आएगा और ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा, साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिपेशन की परेशानी को भी दूर करेगा। इसलिए सीमित मात्रा में सही, पर हम सभी को घी का जरूर उपयोग करना चाहिए। ये आपके हृदय के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा लाभदायक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा और नई जानकारी लेके आया होगा। बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम सिर्फ इस वीडियो में 5 आहार द्रव्य के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर अगले 5 द्रव्य के बारे में बात करेंगे। इसी तरह कुल 20 आहार द्रव्यों के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।